जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। जेठानी जी, मारे पे दया करो, चाहे तो खंजर लेके मारे सीने पे मार दो, दो टुकड़े कर दो, मगर पापा को कुछ मत कहना। आप तो बाबा का स्वभाव जानती हैं, वो हमारी गलती माफ ना करेंगे। चाहे तो जूत के लगा लो, पर मैंने माफ कर दो, पापा को कोई नहीं बताना। मीनाक्षी, जब गलती की है तो उसकी सजा के लिए भी तैयार रहना चाहिए, वरना गलती का बोझ हमेशा दिल पर रह जाता है। भाभू शायद नाराज होंगी, तुम्हें शायद बहुत कुछ कह भी दे, पर उन्हें इस बात का तो संतोष होगा कि तुमने अपनी गलती समझी और उसकी माफी भी मांगी। पछतावा देखेंगी तुम्हारी आंखों में तो उनके लिए तुम्हें माफ करना आसान होगा। जेठानी जी, बाबू को आपसे अच्छा मैं जानती हूँ। कोई और होता तो शायद मान भी लेती, मगर बाबू को तो हमारी गलती दिखेगी इसमें, और जो वो सजा देंगे उसको शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। बाबू का क्या भरोसा, हमारे हाथ में रस्सी देंगे और कहेंगे बिंदनी जा अपने गले में लगा ले, अब फांसी लगा ले अपने गले में। नहीं नहीं नहीं, आपके सामने हाथ जोड़ो, बाबा को नहीं बताना, बाबा को कुछ मत कहना। मीनाक्षी, तुम बात को समझ नहीं रही हो। सच को ना बताने से सच हमेशा के लिए छिप नहीं जाता। जैसे बात आज मेरे सामने आ गई है, कल भाभू के सामने भी आ सकती है, और तब बहुत बुरा हो सकता है। मैं समझ गई कि मेरे लाख हाथ पांव जोड़ने से आपको कुछ असर नहीं होगा। आप मेरी बात बाबू को जरूर बताओगी। मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस गलती की भरपाई मुझे ही करनी है, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। ना जाने कि अब सुगन होने वाला है। इस घर में तो आए दिन आफत लगी रहे। रे भगवान, थारी भगत हो गए। मारे से तो लटका झटका करना बंद कर दे। हे मारा राम जी। मतलब जेठानी जी, हम दोनों बहुएं इस घर के दो खंभों की तरह हैं। कभी आप थोड़ा बोझ मेरा उठा लो, कभी मैं आपका। जिस तरह से आज आपने हमारी गलती पकड़ी है, इंसान हूं, गलती आपसे भी हो सकती है। माँ कसम, कल को आपकी कोई भी गलती हमारे सामने आएगी, सचमुच तरी के नीचे दबा दूंगी। मगर आज हमारी गलती छुपा लो, बस इसी तरीके से तो हम दोनों का भाई खाता खुला रहेगा। ये हल्दी कट्ठे रख दी। रे सूरज की बीननी, अरे मीना बीननी, एक कट्ठे मर की दोनों की दोनों। जेठानी जी, आप समझ रही हैं ना,
चाहे किसी का खून करके लाश किसी कोठरी में फेंक देना, मैं बाबू से कुछ नहीं कहूंगी। पर इसी तरह हम दोनों एक दूसरे की बात दबा लें और आप मेरी बात बस यूं ही रखिएगा। ये कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम? कह कैसे सकती हो तुम ऐसा? इससे पता चलता है कि तुम्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं। अपने घर में आग लगाई, घर वालों से झूठ बोला, उन्हें धोखे में रखा। आज सारा घर तुम्हारी वजह से परेशान है। भाभो आज तुम्हारी वजह से चिंता में है। सुबह से अन्न का एक दाना तक नहीं लिया उन्होंने। और तुम होगी रिश्तों के साथ, सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगी हो। एक तो गलती की, उस पर पछताने की बजाय एक और अपराध, एक और झूठ, और उसमें मुझे शामिल करना चाह रही हो। जी, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? बीननी, बात क्या है संतोष? ये पंचायत किस लिए बुलाई है? बाबू पर हुआ क्या है? हुआ तो कुछ ऐसा है बेटा कि हमारे डरावने से डरावने सपने में भी नहीं दिखाई देता मने। आगे क्या होगा इसका भी अंदाजा है मने, पर आप सबसे एक सलाह लेना चाहती हूं मैं। बाबू, सूरज, तू मने एक बात बता। एक घना हरा भरा पेड़, कोई इसको पानी से सींचे, पर सूरज, इस पेड़ को तो मैंने अपने खून से सींचा है। उस पेड़ की एक टहनी ऐसी सड़ी कि उसने दूसरी टहनियों पर जहर फैलाना शुरू कर दिया, और उस पेड़ की हरियाली को खाने पर उतर आई। तो ऐसे में छोरा मैंने क्या करना चाहे? बाबू, ऐसे में जो जहरीली टहनी है उसको काट देना चाहिए ना? तू कॉलेज में पढ़ा है ना, तू बता क्या करना चाहे मैंने? काट के फेंक देना चाहिए ऐसी टहनी को तो बाबू। हर छोरी, तू बता तेरा क्या विचार है? क्या करना चाहे मैंने? कर क्या रही है बाबू? काट देना चाहिए बाबू, और क्या? तो सभी एक मत होना। यो मारो घर, मारो परिवार, बोई हरियो भरियो पेड़ है। अपनी परवाह किए बिना उस पेड़ की संभाल, उसकी चमक, उसकी पवित्रता बनाई रखी मैंने। सूरज, पर हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी हमारी इस पेड़ की एक टहनी सड़ गई। हमारी पेड़ की सड़ी हुई टहनी ये है। जिस गोदाम की आग में साड़ियों के डिब्बे जले, यही क्या इस घर का सुख चैन जला।
जिस आग ने हमारे सूरज के हाथों में छाले ला दिए, जिस आग ने विक्रम का मुंह सुखा दिया, जिस आग की धुएं से अब तक हमारी आंख के आंसू न सूखे, गोदाम की वो आग इसी की लगाई है। खेल सिर्फ इतना ही नहीं खेला इसने, गोदाम में आग लगाने से पहले सारी साड़ियां निकाल दी थी इसने। उस आग में तो सिर्फ साड़ियों के डिब्बे जले हैं। जाने है तू? बोल। बाबू पर भला मीनाक्षी ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है तुझे गलतफहमी तो हुई थी सूरज, कि इसे इस घर का हिस्सा समझ बैठी थी, समझी थी कि ये सब ने अपना समझे, पर नहीं, इसने तो इस घर को कभी अपना ही ना समझा। इस घर की लक्ष्मी नहीं, घर की चोर है ये। इस बार महीने का खर्चा मांग लिया था ना इससे, अपराध हो गया था हमारे से, सजा देने निकली थी ये। अरे कोई तो हाथों से पीसा मांगे है, पर इसने तो नाक से पीसा निकलवाया हमारे से। सारा तमाशा इसलिए था ना कि लोगों को लगे कि इनके पास देने के लिए कोई पीसा को नहीं, और इनसे कोई घर खर्च ना मांगे कभी। वाह रे बीननी वाह, ऐसा झूठ, ऐसा तमाशा, ऐसा धोखा। रे हाथ जोड़ लिया थारे आगे मारी घर्री सोबा। लाडे सर कि इस धोखे में तू तो शामिल न था। ये कैसी बात कर रही है बाबू तू? अरे भगवान की सौगंध, अगर धेले भर का भी कुछ पता हो मुझे इस बारे में। अरे जिस दिन आग लगी बाबू उस रात में घर पर था ही नहीं। पर बाबू मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि इसने किया सब। अरे मैं जानता था कि ये कमीनी है, और ये इतनी बड़ी कमीनी निकली कि इतना बड़ा कांड कर गई घर में, और अपने पति को भनक तक न लगने दी। अरे बेशरम, घर में सब परेशान बैठे थे, अलग से रोटी तक ना उतर रही थी किसी के, और तू यहां पे सबके दिलों के साथ खेल रही थी। हाथ से नहीं मारूंगा तुझे आज मैं। विक्रम क्या कर रहा है? रुक भैया, आज मत रुको मुझे, आपको कसम है मेरी। तू अरे विक्रम, पोछ आंसू, पोछ। बाबू नहीं कहना मनी बाबू। बाबू का मतलब मां होवे है। थारी जैसी लुगाई जिसके साथ रिश्ता जोड़कर पुकारेगी, थारी साथ साथ उसके भी नरक के दरवाजे खुल जाएंगे।
मुझे अगर माँ समझी होती तो माँ के साथ ऐसा खेल ना खेलती। तो आज तक तो माफ करती आई तन्ने। रसोई के किवाड़ की आड़ में दूध पर से मलाई चुरा चुरा कर खाया करती थी। तो माफ किया मैंने। खुद की चाय दूध में बनाया करती थी और दूसरा की चाय में सिर्फ दूध का छांटा दिया करती थी। फिर भी माफ किया तूने। अपनी अलमारी में काजू बादाम पिस्ते छुपा छुपा कर रखती थी और छुप छुप कर खाया करती थी। रे छोटा दिल और छोटी सोच। मैं सोचती थी कि बीननी है, बीननी के पेट में जावे, इसलिए माफ किया करती थी तने कि एक ना एक दिन समझ आएगी और इस घर से तार जुड़ जाएगा थारा। पर ना ना, तू नहीं मानी। रे तू नहीं मानी। देख देख थारी जेठानी ने देख, रे से आए कितने दिन हो गए इस घर में, पर इसने इस घर को अपना समझा। घर पर मुसीबत आई नहीं, रे थारे पर मुसीबत आई तो दौड़कर भाई का दिया हुआ बैंक का कागज लेकर आई कि लो, घर कोई तो काम है। थारे फैलाए हुए पाप को साफ करने में अपने पति के साथ जुट गई वो। साफ दिल से, प्रेम प्यार हर जिम्मेवारी के साथ तन्ने संभाला, रे इस घर को संभाला। और मारो सूरज ने रे न दिन देखियो ना रात थारी मदद करने के खातिर एक दिन में 50,000 रुपए कमाकर थारे हाथ में धर दिए। डायन भी 7 घर छोड़कर नाच नाचे, पर तूने तो अपने घर में ही बेशर्मी का नाच दिखा दिया। बीननी, इस औरत पर बहुत ही कम लोगों ने उपकार किया है, पर आज उसमें तेरा भी नाम जुड़ गया है। रे अगर तू इसकी चोरी ना पकड़ती तो मैंने तो पतो ही को नहीं चल दो। बाबू एक मौका, बस एक मौका। हट। माफी पाने का हक खो दिया है तूने। जब हम इसके अपने नहीं, ये घर इसका अपना नहीं, ये परिवार इसका अपना नहीं, तो फिर इस मेहमान का बोझ क्यों उठाया? तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। रे अगर मैं इस घर में कुत्ता भी पालूं तो सोच समझ कर पालूं। ना जाने थारे को पालने में कौन सी चूक हो गई मारे से। जितना तूने इस घर का खाया है, अगर किसी जानवर को खिलाती तो वफादारी तो पाती, पीठ पीछे काटता नहीं वो। विक्रम, जा जा, ले जा इसे अभी के अभी और छोड़ा इसकी मां के घर। और कहना उनसे, बहू की जिस घर टोली जाती है उस घर से उसकी अर्थी भी निकाली। हम भी वही रीत निभाएंगे। अपनी बीननी की अर्थी निकालकर आज से मारे और हमारे घर के लिए ये मर चुकी है। विक्रम, और अब ये घर में कभी लौट कर ना आएगी। मन तो लगा लेगा ना इसके बिना? हमारे फैसले से तने कोई ऐतराज तो नहीं ना? नहीं बाबू, नहीं बाबू, कोई एतराज नहीं है मुझे। आपका हुक्म सराखों पर। निकालो इसको घर से बाहर। ना बाबू, ऐसा को नहीं करो, ऐसा को नहीं करो। अरे को मायके ना बेचो, इससे अच्छा तो किसी कुएं में खाई में फेंका और मायके ना बेचो। बाबू, लोग हंसेंगे मुझ पर और मेरे गरीब माँ बाप पर। चाहे तो नौकरानी बना के इस घर में रख लो, कूड़ा समझ के कहीं कोने में फेंक दो, अगर मुझे मायके ना भेजो। कूड़ा घर में सजा कर नहीं रखा जाता, कूड़े की जगह घर से बाहर होती है। और तेरे लिए
तेरे लिए तो इस घर में कोई जगह नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।